मुंबई एक ऐसा शहर जहां लोग दूर देशों से अपने सपने लेकर आते हैं, अपना कल छोड़कर यहाँ एक नया किरदार निभाने आते हैं। पर इतनी भीड़ में भी ये शहर अक्सर तन्हा कर जाता है और तब ये सवाल उठता है, क्या हम सपने पूरे करते हैं या सपने इतनी हमें? शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सो अभी लास्ट सैटरडे मैं क्लब में गई थी बैंड्रा में, और हम लोगों का एक फ्रेंड सर्कल है बहुत ही फैंसी सा, मैं और सारे स्टार किड्स, तो हम लोग साथ में चिल करते रहते हैं। सो मैं थोड़ा सा थक गई थी, बट पार्टी बहुत अच्छी थी। और मैंने एक चीज़ पे गौर किया है कि लोग स्ट्रगल की कहानियाँ सुनाते हैं। आई मीन क्या स्ट्रगल, क्यों ऐसा बोलते हैं? आई मीन अगर किसी चीज़ को लेके आप पैशनेट हो तो आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा, उसको आप स्ट्रगल नहीं कह सकते। बट एनीवे मैंने देखा है कि यहाँ पर लोग घूमते रहते हैं, आराम नगर में, अंधेरी में, मुंबई में, अलग अलग जगह। एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताऊँ, 12 साल हो चुके हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में। कुछ नहीं है इसमें, सब नेपोटिज्म है। सब क्या होता है, सारे लाइन में लगे रहो दिन भर, 10 जगह जाओ, देखते के साथ ही नोट फिट। बंदे का टैलेंट देखो जब भी तो नोट फिट करोगे, चेहरे से नोट फिट। पता ही नहीं टैलेंट क्या होता है, किसी ने ना तो डायलॉग सुना। अच्छा मैं ये बता दूं, मैं तो बहुत पहले 40-50 साल पहले यहाँ आया था एक्टर वगैरह बनने। तब तो बहुत ज़्यादा कश्मकश थी यहाँ, और मैं भी छोटे शहर से आया ना, यूपी के। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़, इतनी भीड़ थी यहाँ, मैंने कहा साला इस शहर में कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तब अपन को ज़्यादा इल्म था नहीं किसी चीज़ का। एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर आपको मैं बताऊं तो हुआ ये कि जंजीर फिल्म थी और उसमें मैं शूट कर रहा था, अमिताभ बच्चन साहब। वो भी उनको भी देखना वगैरह चलता ही था, क्योंकि छोटे शहर से आया हूँ और अमिताभ साहब को देखना बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। मैं 2 कुर्सी छोड़ के वो बैठते थे और उनके पीछे वाली सीट भाई मैं बैठता था। मुझे तो लगा भाई साहब धन्य हो गए जिनको इतने बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा, उनके साथ सारा खुद बैठ के शूटिंग कर रहा हूँ आज। तो बहुत प्रसन्नता और बहुत खुशी होती थी। तब की बात बता रहा हूँ, और टैलेंट की तो बात कम नहीं थी। मुझे तो लगा था अब आते ही मैं एक्टर और कर ही लूँगा, टैलेंट तो था ही, खुद के शहर से आए थे। मैंने कहा अब तो साला बीट कर देंगे और एक्टर बन ही जाएंगे यहाँ। और बोलते रहते हैं 10 साल 20 साल उनको हो चुके हैं, कुछ लोगों को तो और भी ज़्यादा हो चुका है। बट आई डोंट नो, अगर कुछ काम नहीं मिला या नहीं हुआ तो मे बी आप में ही कुछ कमी होगी। आई एम सॉरी बट मे बी, क्योंकि देखिए मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने होम टाउन में भी बहुत इस्टेब्लिश्ड एक्टर रही हूँ, मैंने थिएटर किया है, मैं काफ़ी प्लेस करती रहती थी। यू नो ऑलवेज द लीड रोल, ऑलवेज। मतलब बैक स्टेज करने के लिए मैंने एक बार एक डायरेक्टर को बोला कि सर मैंने सुना है ऐसा कि बैक स्टेज करना चाहिए थिएटर में पहले और सीखना चाहिए। तो उन्होंने बोला नो, तुम लीड एक्ट्रेस का रोल करोगी, कम ऑन। बैक स्टेज करने के लिए हैं बहुत सारे लोग। क्या मतलब 12 साल में क्या नहीं आता होगा। ये मेरा धनुष अश्वत्थामा का यही तो है। इन्होंने थिएटर क्या हो जब पता चलेगा ना इनको। पर थिएटर में यार इंसान भूमिकाएं निभाता है, कैरेक्टर में जाता है, उससे एक्टिंग में निखार आता है यार। और ये जो रियलिस्टिक के नाम पे आज कुछ भी बोले जा रहे हैं, बस मुंह दबे दबे मुंह से बोल दो और हो गई रियलिस्टिक एक्टिंग। इंसान को गहराई में उतरना पड़ता है यार, भूखा रहना पड़ता है, बुखार में बर्फ में चलना पड़ता है। ये कुछ भी कर रहे हैं साले, आज क्या किस बात के एक्टर रह गए यार ये। बस साले आएंगे इंस्टाग्राम ने और जान ले लिए, रील बना देंगे, लिपसिंग कर देंगे, हो गए एक्टर। संघर्ष तो बहुत भयंकर था। यहाँ पे रूम वगैरह नहीं मिलते थे और बड़ा टेक्निकली
वैसा रहता था, धूप में शूटिंग कर रहे हैं, मुक्के पड़ रहे हैं, डिश डिश। और मुझे 50 रुपए उस वक्त पेमेंट मिली थी जंजीर में। हालांकि वो लास्ट ही था, उसके बाद पेमेंट वगैरह काम ही नहीं आया, तब पेमेंट मिलेगी कहाँ से। अच्छा, उसी वक्त मैं अपने दोस्तों को पार्टी वगैरह देता था, तो मैं उस दिन वड़ा पाव ले गया, एक नहीं दो ले गया वड़ा पाव, और वो खुश हुए। और पीने पिलाने का भी उस वक्त चलन तो था ही, तो मान सम्मान में वो भी किया अपन ने, पीने पिलाने का। अच्छा, आज तो आप ये देखो कि मैंने सुना है वैनिटी और एक गाड़ी होती है जिसमें आदमी जाके सो जाता। हमारे वक्त तो कमरे थे, और कमरों में जैसे आपकी शूटिंग चल रही है और डिस्क्यों बंदूक रोमांस, कोई भी रोमांचक सीन है, उसके बाद जाके आप थक जाते हो तो आपको टेंट के नीचे जाके बैठना पड़ता था। और आजकल तो शायद गाड़ी वगैरह है आपके पास। और आजकल कोई एक्टिंग थोड़ी होली, एक्टिंग पहले होता था स्ट्रगल वगैरह, आजकल तो चल क्या है, कुछ भी चले जा रहा है और कुछ भी हुए जा रहा है। मैं मुंबई आई और मुंबई में आने के बाद मैं इतना एक्साइटमेंट मुझे फील होता था, इतनी खुशी होती थी वो फिल्में देख के जिनको देख के मैं बड़ी हुई। मेरी फेवरेट एक्टर्स माधुरी, जूही चावला, काजोल एंड रिसेंटली आलिया एंड ऑल यू नो। तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि यार आई एम इन मुंबई, और मैं जहाँ भी जाती थी ऑलवेज फिट, हमेशा देखते से ही प्रोफाइल तक भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे आर लाइक मैम आप आ जाइए। मैं सुबह उठती हूँ ना तो मोबाइल पे मैसेजेस बजने लगते हैं, सेल्फ टेस्ट भेजिए, आपकी प्रोफाइल भेजिए, आपका इंट्रो भेजिए, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। सो आई एम लाइक थैंक यू सो मच। उमंगों भरी उम्र है, सारा आलम फतेह करने का ख्वाब देखने की उम्र है। जब मैं इस शहर में आया था तो 21 बरस का था, तुम्हारी तरह इस बुर्ज के नीचे खड़ा हुआ अपने सुनहरे पंखों को देख रहा था। थिएटर वगैरह तो मैंने अपना लखनऊ शहर में तो करता ही था, अपने यूपी में। उसके पहले राडा में हबीब तनवीर साहब आए, राडा से पास आउट हो गए, तो उनने रांगे रागे साहब ने एक बहुचर्चित नाटक है हैमलेट, तो वो मैंने किया और इतना शानदार किया आपको बताऊं। उसका एक डायलॉग था, हबीब जी भी बहुत प्रसन्न हुए मेरे से वो डायलॉग सुन के। ओह मेरा पाप पिचपिचा रहा है, उसकी बदबू आसमानों तक फैल रही, वही पुराना आदिम शाप, उस पर भाई की हत्या। चाहता हूं, पूरे मन से चाहता हूं, लेकिन आसमान से दुआ मांगने को मुंह नहीं खुलता। मेरी इच्छा बड़ी है मगर हार जाती है उस जुर्म के आगे जो उससे भी बड़ा। ऐसा कुछ साहब करते थे और लगा ही था कि कर लेंगे आगे भी, पर वो तो फिर नियति सब होती है। फिर ये सफर सिर्फ एक ऑडिशन से दूसरे ऑडिशन तक का नहीं है, ये सफर है खुद को खोजने का। कभी अंधेरी की तंग गलियों में रिहर्सल, तो कभी जुहू के किनारे डूबते को देख खुद को तसल्ली देना। एक बार क्या हुआ, मैं एक शूट पे गई थी। शूट पे उन्होंने मुझे बोला था कि जो पैरेलल लीड है उनके अपोजिट ही आपको एक्ट करना है। एंड फिर जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि देयर वर 3 मोर पीपल, को एक्टर्स भी थे मेरे साथ, और उन्होंने हमें तैयार व्यार किया और हमको वहाँ कैमरे के सामने रेडी कर दिया। हमने कहा चलो ठीक है, अब कुछ डायलॉग्स वगैरह होंगे। तो उन्होंने बोला कि आपका डायलॉग है तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, और उन्होंने हमें एक मास्क पहना दिया। बेसिकली मतलब मैं ही थी बट मेरे चेहरे पे मास्क था। ऑब्वियसली अपने घर पे सबको बता चुकी थी कि वो कब टेलीकास्ट होने वाला है, बट मैंने जब किया ना तो मतलब वो लोग डर गए थे कि इतनी बड़ी कलाकार कैसे हो सकती है, इतनी टैलेंटेड। घर वालों ने देखा, घर वालों को भी खुशी हुई और उन्हें बोला ठीक है अगली बार तुम्हारा चेहरा दिखेगा, अगली बार और भी कुछ और चीज़ें तुम करोगी। मैंने एक ऐड किया था, पूरे ऐड में हाथ दिखे सिर्फ साबुन का। आज भी घर वाले उसको, उस ऐड को देख देख के खुश रहते हैं कि हमारे लड़के ने एक्टिंग की थी। पेमेंट भी नहीं मिली। घर पर आया, देखा कि बर्तनों में खाना तक नहीं था।
थोड़ी देर बाद बाहर गया, कचरे में से चावल उठा के खाए थे, उससे पेट भरा। सारे बात करते हैं स्ट्रगल की। परिवार वगैरह का तो पहले भी छोड़ ही दिया था परिवार वगैरह तो, और पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, क्योंकि इस फील्ड में काम करना था तो अपनी मानसिक सोच ही नहीं मिलती थी सोसाइटी से, तभी तो ये सारा काम चुना। तो शादी वगैरह मेरे को तो पहले से भी इस रीति पे कभी विश्वास रहा नहीं साहब। आदमी अकेला ही आया है, अकेला ही जाता है। मेरा तो इसी चीज़ पे विश्वास रहा हमेशा से, इसलिए घर वालों से विवाद भी रहे, तनाव भी रहा, और इस समाज से भी मेरा थोड़ा कट ऑफ ही रहा है एक तरीके से। और जैसे कि आप लोगों ने ये भी चीज़ें सुनी होंगी कि हम लोगों को जब डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं, जैसे कि किया है कृष्ण ये तुमने किया है, मैं तपस्विनी गांधारी, बट ये सब बोलने से कुछ नहीं होता। आपको रील्स बनानी पड़ती है, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चाहिए। I like your beauty, I like your fashion, तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर, तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी, हाय किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते घे। सक्सेस पार्टी आज होती थी, तो जंजीर की सक्सेस पार्टी थी, वहाँ पे अमिताभ साहब, शत्रु जी, और ये तुषार जिनका लड़का है जितेंद्र, हाँ जितेंद्र, ये आते थे बड़े। ओ भाई साहब ऐसी पार्टी होती थी, मैं तो एक ही बार गया हालांकि, लेकिन खतरनाक और शानदार पार्टी जो होती थी वहाँ पर, और चलता था। और आज भी पार्टी होती है, पर अपन आज पार्टी में जा नहीं सकते, क्योंकि अपन इतने बड़े स्टार नहीं हुआ, सारा बन जाते तो अपन भी हो जाते। अपन को नेटवर्किंग करना आई नहीं शुरू से ही, मतलब पार्टीज में जाकर जो नेटवर्किंग वगैरह करते हैं लोग, मेरे को तो मतलब समझ में ही नहीं आया, तो साला आगे बढ़ने में वो बहुत बड़ी रुकावट बनी। आज आप ये मानो साहब कि जो नेटवर्किंग नहीं कर पाता वो तो मतलब गर्त में, अब टैलेंट कितना भी हो। 104 मूवी में जूनियर बन चुका हूँ, हर छोटी बड़ी मूवी में पीछे से गुजरता हुआ दिख जाऊंगा। 12 साल थिएटर का एक्सपीरियंस कहाँ गया? घर वालों का रोज फोन आता है, पूछते हैं कुछ बना, क्या जवाब दूं? ये मुंबई है, इतने ही साल और निकल जाएंगे। सोच रहा हूँ निकल जाता हूँ, अब किसी और जन्म में बनूंगा एक्टर सीधा। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कई लोगों को, अब कहाँ से करे। अब सब जो सेलेक्ट करने वाले होते हैं, जो भर्ती करने वाले होते हैं फिल्मों में, उनको ही पता लगे कि साहब वो ढूंढें अपने टैलेंट को, वो अपना काम करें और इन बच्चों को आगे लेके जाएं। वरना मुंबई में तो ऐसी भीड़ उतर रही है साहब कि कहाँ से जीवन चलेगा और क्या जीवन व्यापन होगा यहाँ पे। मैं खुशी हूँ, अभी पोती है उसको एक्टिंग करके दिखाता हूँ, हैमलेट वगैरह, मैकबेथ और पता नहीं क्या क्या, वो खूब लाफिंग करती है उसको देख देख के। हाँ अच्छा 2 रोटी बना लेना, ज़्यादा मत बनाना। हाँ उसके, हाँ ठीक है, लोगों को मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो इसी चीज़ की कामना करता हूँ, सब आदमी अपने घर से घर बार छोड़ के इतनी दूर यहाँ तक आए हैं, तो थोड़ा तो कम से कम उनके लिए मान सम्मान तो